Hello student, welcome back to Naz Academy Education. Hope you all are very well. We are starting our new chapter number 5 Geography, Natural Vegetation and Wildlife. ठीक है, यानी कि आपका जो ज्योग्राफी है 10th क्लास का उसका चैप्टर नंबर 5 है. आज इस चैप्टर नंबर 5 में जो एक्सरसाइज आपको दिया गया उसके अंदर जितने भी आपको क्वेश्चन किए गए सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, और आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए. ठीक है, और एंड में अगर आपको वीडियो ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना एज यू विश. ठीक है, तब उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है पूरी वीडियो देखने के बाद तो आप चैट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आपको कोई अदर टॉपिक की वीडियो चाहिए होगा तो वो भी आप चैट सेक्शन में लिख के बता सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द चैप्टर फिगर एंड मैप्स कंप्लीट द टेबल बिलो. यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है चैप्टर से, फिगर से और मैप से, तो आपको उसी की बेसिस पे क्या करना है, ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करना है. ठीक है, तो हम डायरेक्टली आंसर देखें. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, दो चीज़ नहीं दिया गया है, रीजन्स इन इंडिया और रीजन्स इन ब्राज़ील. ठीक है, तो ये दोनों जो बॉक्सेस खाली है लिख लीजिए. इसमें पहले में आएगा वेस्टर्न घाट्स, दक्कन प्लेटू, तेराई ग्रासलैंड्स, नॉर्थन प्लेन्स और शोला ग्रासलैंड्स. ठीक है, और इसमें आएगा रीजन्स इन ब्राज़ील. इसमें आएगा गुयाना हाईलैंड्स, काटिंगा, किराडो, पराना बसिन और पैम्पस. ठीक है, तो ये लिख लीजिए, 5 तक थे. उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ओड मैन आउट. यानी ओड मैन आउट यानी आप सब जानते हो कि 4 रहता है तो उसके अंदर एक जो रहता है वो सबसे डिफरेंट रहता है. ठीक है, तो चलो हम वो आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पे दिया गया आपको क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील. तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. जो सी है ना, ये द हिमालयन फॉरेस्ट. ठीक है, ये आपका आंसर है. यहाँ पे आपको दिए भी गए हैं, आप चाहो तो देख लो. उसके बाद आपको आता है क्वेश्चन नंबर 2 का बी. इसमें आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि विथ रेफरेंस टू इंडिया. तो इसका आंसर आएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. इसके भी रीजंस यहाँ पे दिए, आप चाहो तो देख लो. उसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 6. उसमें क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू फौना ऑफ ब्राज़ील. क्वेश्चन है आपका, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, रेड पांडा. ठीक है, यहाँ पे रीजंस दिए गए, आप चाहो तो देख लो. उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर डी. उसमें क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर आएगा दीदार, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ओ सॉरी, आपका जो आंसर है ना बी आएगा, अनजान. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे दीदार, ऑर्चिड एंड बैनियर आल ट्रीज प्लांट्स दैट फॉर्म इन द फ्लोरा ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये है ना, ये अलग है. ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स. चलिए हम मैच द कॉलम्स कर लेते हैं. ठीक है, यानी कि आपका कॉलम ए में आएगा, ये सब जो ई तक है वो आपका कॉलम ए में आएगा, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 है ना, आपको क्या होगा, आपका उनमें से जो भी करेक्ट है उनके इसके सामने आपको बताना है. चलिए हम डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं. आंसर है यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट का, तो उसके सामने लिखो पो ब्राज़ील. ठीक है, फिर आपका चौथा जो पॉइंट है ऑर्चिड, वो लिख दो. और बी है डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो उसके सामने लिखेंगे टीक. उसके बाद सी है कोस्टल फॉरेस्ट, तो उसके अंदर लिखेंगे सुंदर ट्रीज. और डी है हिमालयन फॉरेस्ट, तो उसके सामने लिखेंगे पाइन या फिर सल भी लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ई है थॉर्नी एंड बुश टाइप वेजिटेशन, तो उसके नीचे उसके सामने लिखेंगे उसका आंसर खिजड़ी. ठीक है, खिजड़ी. ठीक है, ये आंसर लिख लीजिए. उसके बाद नोट है आपको यहाँ पर दिया गया, आप चाहो तो पढ़ लो. ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, बट एज यू विश. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4. पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया. तो फर्स्ट यहाँ पे 3 पॉइंट है दोनों के भी, ब्राज़ील और इंडिया के. लिख लीजिए, मैं जूम कर देती हूँ. आई होप आप सभी ने लिख ली होंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। क्वेश्चन है कोलेरेट वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया एंड ब्राज़ील। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट है, 1 2, ठीक है। ये तो लिखना कंपलसरी, ये जो है ना, ये वाला ऊपर वाली जो लाइन है, ये नहीं लिखोगे ना हाफ मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, रिलेशन बिटवीन जो वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है ये लाइन लिखना है, फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन था कि व्हाट एनवायरमेंटल इश्यूज आर फेस्ड बाय ब्राज़ील एंड इंडिया। तो आंसर में लिखेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज, फिर लिखेंगे पहला, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का डी। क्वेश्चन है आंसर इन शॉर्ट। क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील एंड इंडिया। तो आंसर में लिखेंगे कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट 1 2, और ये जो तीसरा पॉइंट है ना ये लिख लेना है। बस इतना ही है, 3 पॉइंट है, लिख लीजिए। आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है, या फिर ऑप्शनल में भी पूछेगा आपको। तो याद अच्छा आपको ध्यान में रहना चाहिए, आप स्टडी जब करते हो तो स्टडी किस लिए करते हो, ताकि आपके माइंड में वो सेट रहे, ठीक है। और जब भी आप याद करते हो ना तो रट्टा मत मारा करो, लिखने की प्रैक्टिस किया करो, लिख कर याद किया करो, क्योंकि क्या होता है ना, उससे आपकी स्पेलिंग जो मिस्टेक होती है ना वो भी बच जाती है, ठीक है। सो आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्वेश्चन है व्हाई डज द डेसिडोज टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ इंडिया। तो आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है 1 2, ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट भी, ठीक है, तीनों भी लिख लीजिए। और ये ऊपर वाली लाइन कंपलसरी लिखना, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, गिव ज्योग्राफिकल रीजन। क्वेश्चन है द नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। तो आंसर यहाँ पे दिया गया है, लिख लीजिए। आप लोग का चैनल है, आप लोग की स्टडी है, आप लोग के क्लास है, आप सबकी बुक है, ठीक है। तो लिख लीजिए 10th क्लास वाले, स्पेशली आपका ही है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ही बैठना है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका ही अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर अभी 10th में अच्छे से फोकस नहीं करोगे और आगे क्लासेस में आप फोकस नहीं करोगे तो आप उनसे पूछना जो इन्होंने अपनी लाइफ में ना नॉलेज, डेट मीन्स अपने जो पेरेंट्स का जो मनी है ना उनको वेस्ट किया, उनसे पूछना उसने क्या किया अपनी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी भर पछताते जो पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। हाँ, लेकिन आप अगर पढ़ाई नहीं करते हो, आपको किसी स्पोर्ट पसंद है तो आप उसमें भी जा सकते हो, वो उसमें भी अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। सो ये सारी टॉपिक बाद में दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इसका आंसर देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। क्वेश्चन है वेजिटेशन इज स्केर्स इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज। तो इसका आंसर आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सी है। क्वेश्चन है अ वाइड वेराइटी ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स इन फाउंड इन ब्राज़ील। आंसर है यहाँ पे, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का डी है। क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। आंसर है आपका यहाँ पर, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है, ओके। अब लिख लीजिए, आपको परफेक्ट बॉक्स बन गया। थोड़ा टेढ़ा बना है हमारा बॉक्स, बट कोई नहीं, आप आंसर समझ सकते हो, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ई है। क्वेश्चन है लाइक इंडिया देयर इज नीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील टू। आंसर उसके नीचे यहाँ पे 2 पैराग्राफ में दिया गया, आपको ये दोनों लिख लेना है। आपको मार्क्स के हिसाब से एग्जाम में लिखना है, तो रट्टा नहीं मारना, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आपको इजीली, एकदम इजीली समझाया गया है। नेक्स्ट है आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इसी जो ये जो आपका क्वेश्चन है लाइक इंडिया देयर इज नीड कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील टू, ज्योग्राफिकल रीजन देना था आपको, ठीक है। तो इसमें क्या था कि आपको इसी से रिलेटेड है ना, मतलब क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ लिया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 5 या डी, मतलब इसी से इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इससे रिलेटेड ये हम आंसर देख रहे थे ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ए है कि टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ टाइगर्स इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। देखो हमने वाइल्ड लाइफ का भी पढ़ा ना, यहाँ पे क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है ना, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया डिक्रीजिंग डे बाय ड्यू टू मेनी रीजंस। तो यही आपको इसमें से एक क्वेश्चन कर लिया गया कि जो इंडिया
जो टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है इंडिया का, राइट। तो इसकी जो संख्या है, दैट मीन्स इसकी जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। तो द सिचुएशन इज सिमिलर टू एलिफेंट, और बिल्कुल सही ये सेम सिचुएशन किसकी है, हाथी एलिफेंट की भी है। फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट सच प्लांट्स एंड एनिमल्स, फाइंड अबाउट देयर हैबिटेट्स, what should be done the conserve these animals, in which reasons can the be done, make a presentation of their possible places। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। फर्स्टली आपको यहाँ पे हैबिटेट बताया गया और एनिमल आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वीडियो को एंड तक देखो और आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। देखो पहले तो आप ये लिखोगे द एनिमल एंड प्लांट्स वाला, ठीक है। फिर आपको इसी तरह 2 बॉक्स बनाने, ठीक है। मैं आपको 2-2 पॉइंट करके बताती हूँ, स्क्रीन पे उतना पूरा तो आएगा नहीं हमारा, ठीक है। रुको हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ओके डन। 2 कॉलम बनाना, एक एनिमल और हैबिटेट, ठीक है। फिर पहला लिखना है कि वन हॉर्नेट और राइनोसोर्स, ठीक है। और उसके सामने उसका जो बॉक्स दिया गया है वो, ठीक है। फिर दूसरा है नीलगिरी थर्ड, तो उसके सामने जो दिया गया है वो उसका आंसर, ठीक है। उसके बाद दिया गया तीसरा बंगाल टाइगर्स, तीसरा हमारा बंगाल टाइगर्स, यानी इनकी सबकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। और हैबिटेट्स बताया गया यहाँ पे, हैबिटेट्स के बॉक्स में जिसका जो दिया गया उसके सामने लिखा हुआ और आपको आंसर लिखना है। फोर्थ है एस्थेटिक लायंस, तो यहाँ पे दिखाया गया है सैसनगढ़ जंगल एरिया एंड कैन बी सपोर्टेड ओनली इन गिर नेशनल फॉरेस्ट। 5वां है ब्लैक बॉक्स और द इंडियन एंथलोप्स, इसका ये आंसर है, यानी इसके हैबिटेट है वो। 6ठा है आपका लॉयन टेल्ड मैक्यू, तो इसका ये वाला है हैबिटेट इसका, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद आपका आता है कि इंडेंजर्ड प्लांट, जो प्लांट है डेंजर्ड में उसकी भी हमको बता देना, ठीक है। तो प्लांट आपको प्लांट का क्या करना है, तो प्लांट साइंटिफिक नेम रीजन, ठीक है। पहला है मालवपुरम, ओके। उसके बाद है ना यहाँ पे लिखाना है आपको उसका साइंटिफिक नाम क्या है, पेट्रोस्पर्मम रेटिक्युलेटम, ओरिजिन कहाँ है, तमिलनाडु में, यानी ये तमिलनाडु में है। फिर है इबोनी ट्री, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है डिस्पोजस सेलिबिका, और ये कर्नाटका में, यानी यहाँ पे नेम बताया गया है, फिर साइंटिफिक नेम, और यहाँ पे जो रीजन है उसका, ठीक है, रीजन, ठीक है। तो आपको इसी तरह इबोनी ट्री का, उसके बाद फिर मालाबार लिली, फिर उसके बाद स्पाइडर वर्थ, उसके बाद जेमिकांडा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, इसमें ही इसका ही आंसर है, मतलब कॉसेस फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स भी दिए गए हैं आपको, देखो। फर्स्टली तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना, फिर 1 2 3 4, यानी आपको जिस तरह स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको उसी तरह लिख लेना है, ओके। और यहाँ पर इसके साथ साथ ही, इस क्वेश्चन के साथ साथ ही, यानी इस आंसर के साथ साथ ही हमारे चैप्टर का भी जो जितने भी क्वेश्चन थे ना, हमने सबके आंसर देख लिए। सो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अच्छे उनको सही से आंसर मिल सके, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। अगर कोई आपको अदर टॉपिक पे वीडियो चाहेगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ओके। सो बाय एंड टेक केयर।